ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस संसार में मानव सुधार की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो सृष्टि बनने के साथ साथ चलती आई है, आज भी चल रही है और प्रकृति के नियम के अनुसार ये आगे भी निरंतर चलती रहेगी। मानव में करुणा, दया, ममता, दूरदर्शी सोच, धैर्य, साहस, नम्रता, न्यायप्रियता ये जगाने के लिए अध्यात्म का विकास हुआ। अध्यात्म एक वास्तविकता है जहाँ पर सत्य होता है और परमात्मा का प्रकाश होता है। वहाँ तक आदमी अनुभूति के द्वारा पहुँचता है। जब निरंतर आध्यात्मिक प्रयोग करता है, साधना करता है, चिंतन करता है, एक दिन वह अनुभूति तक पहुँच जाता है और ईश्वरीय चेतना उसको प्रेरणा देने लगती है, बातचीत करने लगती है। इससे व्यक्ति और समझदार हो करके गंभीर हो जाता है उसके प्रति। और हमने देखा है महापुरुषों के अंदर, ऋषियों, मनीषियों या वैज्ञानिकों के अंदर वो अपने को समेट लेते हैं और एकांत शांत रह करके अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाते हैं और उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश को जब मजबूती से समझ लेते हैं कि वह परम शक्तिमान है और उसकी इच्छा ये है, तो वो अपनी सारी शक्ति को मानव कल्याण के लिए नियोजित कर देते हैं। दुनिया में बहुत सारे धर्म संप्रदाय बने, ये सब जहाँ जहाँ मानव का विकास हुआ उसी के साथ जो उच्च कोटि के समझदार लोग थे उन्होंने अध्यात्म का भी विकास किया, अपने ढंग से प्रयास किया उनको जानवर से इंसान बनाने का। और आज तक बहुत कुछ काम भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अनुभूति तक नहीं पहुंच पाते हैं और मध्य में ही किसी चालाक व्यक्ति के द्वारा बहका दिए जाते हैं और उनके संगठन में, उनके समूह में शामिल हो जाते हैं और उनका हथियार बन जाते हैं। फिर वही लोग समाज में अशांति फैलाते हैं, ऐसी दुखद घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। वस्तुतः अध्यात्म का उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण है और हम जैसा समझते हैं, अभी तक समझ पाए हैं कि वो प्रक्रिया चल रही है, अबाधिगत से चल रही है। वो परमात्मा, वो आध्यात्मिक शक्तियाँ गुप्त रूप में अपने कार्य कर रही हैं, लोगों की चिंतन चरित्र को बदलने का प्रयास कर रही हैं और समय आ जाएगा जब लोगों का चिंतन चरित्र बदलेगा और सारे विश्व में एक शांति आएगी। हम देखते हैं कि भारत में ज़्यादा अनुभूति है, भले ही लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो परमात्मा की अनुभूति को समझते हैं और ईश्वर के चिंतन मनन में लगते हैं और वो क्रांति भी यहाँ से चल रही है, सारी दुनिया में भी पहुँच रही है। अन्य देशों में भी बहुत सारे उच्च कोटि के लोग हैं, वो अपने प्रयास कर रहे हैं और वो समय आ जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। समय लगेगा, धैर्य और दूरदर्शी सोच की आवश्यकता है। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। तब धर्म और विज्ञान दोनों मिल जाएंगे, एक जुड़वा भाई की तरह काम करेंगे और मनुष्य को बेहतर जीवन देंगे, समझदारी का जीवन देंगे और ये लंबे समय तक ऐसी प्रक्रिया चलेगी। ओम नमो नारायण। नमः शिवाय।